नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ थंब की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है। साथ ही आपका पाम जो है प्योरली रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसे वाटर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक इमोशनल, सेंसिटिव और हाईली मूडी टाइप के देखने को मिल जाते हैं। वाटर एलिमेंट का तात्पर्य ही ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी। समय परिस्थिति के अनुसार जो जातक ढल जाते हैं, दूसरों की भावनाओं को सरलता से समझ पाने में सक्षम होते हैं, तो इस तरीके का पाम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन ड्रीमी, इंट्यूटिव और रेस्टलेस टाइप का नेचर भी क्रिएट कर देने वाला होता है। बहुत ज्यादा केयरिंग और सिंपैथेटिक टाइप का नेचर होता है। सोशल वर्कर भी होते हैं, नेचर से लव करने वाले भी होते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटी भी यहाँ पर आपकी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट मैनर में आपकी स्टार साइन का कॉम्बिनेशन चंद्रमा पर मौजूद है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों के अंदर इंट्यूशन अच्छे लेवल का होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड काफी ज्यादा डेवलप्ड होता है। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आपको इमेजिनेशन के साथ में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी डेफिनेटली देने वाला है, जिसके कारण आप अपने किसी भी तरह के क्रिएटिविटी, पैशन, इंटरेस्ट, हॉबीज के द्वारा काफी ऊपर तक उठ सकते हैं, क्योंकि यह साइन फेम होने के योगों को भी बतलाता है। फेम फ्रॉम फॉरेन लैंड। इसीलिए इस कंडीशन में जितना ज्यादा अपने पैशन, हॉबी को फॉलो किया जाए, उतना ज्यादा सम्मान, सफलता बड़े स्तर पर जीवन में देखने को मिल जाती है। तो वाटर एलिमेंट जब भी इस तरीके से हाथ देखने को मिलता है, तो ये डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी भी दे देता है। क्योंकि लॉन्ग फिंगर का तात्पर्य यह होता है कि हर कार्य को सूझबूझ के साथ सोच समझ के करना, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर आगे के डिसीजंस लेना, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी और हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति भी यह देता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सेंसिटिविटी हाई होने के कारण किसी भी तरह की परिस्थिति, माहौल या लोगों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आप जैसे जातकों के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए हर किसी की इमोशंस की वैल्यू आप जैसे जातक अच्छे से कर पाने में, दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ पाने या कद्र कर पाने या मदद कर पाने में सक्षम भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ये सारी क्वालिटीज तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन इसी सेंसिटिविटी या मूडी टाइप के नेचर ने इतना सभी तरह का वरी लाइन आपके पाम में क्रिएट करके रखा है। ये जितनी भी लाइंस एक दूसरी रेखा को काट रही है, ये बार बार इमोशंस, फीलिंग्स में होने वाले फ्लक्चुएशंस के कारण थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करने लगता है। फिंगर के ऊपर भी आप देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आड़ी रेखाएं भी यहाँ मौजूद हैं, जो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियों को भी बतलाने लगती है। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना है जिससे आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सके और किन बातों के रिगार्डिंग प्रिकॉशन रखना है, इन्हीं सब के बारे में विस्तार पूर्वक अभी आपको बतलाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी देती है। जोखिम उठाने से, नया काम करने से, लाइफ में अपग्रेडेशन करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं और खुद के दम से बहुत ज्यादा नाम, सम्मान या सफलता प्राप्त कर पाते हैं। होता यह है कि सूर्य हमेशा एनर्जी इसी तरह की देते हैं कि किसी भी तरह के संघर्ष, प्रयत्न, प्रयास से पीछे नहीं हटना। नॉर्मल लाइफ यहाँ पर चाहिए ही नहीं होती है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स या एम्बिशियस टाइप का कॉम्बिनेशन भी यह डेवलप करता है। जुपिटर माउंट आपका डेवलप है, इसलिए यह हाई थिंकिंग अप्रोच वैसे ही दे रहा है, लेकिन हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट को भी एक्शंस में कन्वर्ट करने की योग्यता यहाँ पर आपका थर्ड फिंगर और यहाँ पर आपका थंब दे रहा है। थंब भी इस कंडीशन में जब लॉन्ग टर्म्स वे में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप जैसे जातकों में ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी पाई जाती है, मेमोरी शार्प रहता है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता को ये काफी ज्यादा मजबूत कर देता है। और यहाँ सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी होने के कारण तर्क वितर्क कर पाने की क्षमता भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लिटिल फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग कैटेगरी का है। इस कंडीशन में स्टेज फियर नहीं होता है, बहुत इजीली किसी से भी कम्युनिकेट कर पाने में, अपनापन महसूस करा पाने में, तर्क वितर्क कर पाने में, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज का एक्सचेंज कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। तो कोई भी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए पर्सनैलिटी काफी ज्यादा निखर करके आती है। मैनेजमेंट भी यहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिलता है, इसीलिए एक समय पर एक से ज्यादा काम भी इजिली हैंडल, टेकल कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। वहीं फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली, काइंडली, सॉफ्ट हार्टेड टाइप का नेचर देने वाली है, जो इमोशन, सेंसिटिविटी में होता ही है। इस तरह की आड़ी रेखाएं भी काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी को कंफर्म करती है, और हार्ट लाइन से जो ऊपर की तरफ रेखाएं बार बार जा रही है, ये जोली टाइप का नेचर कंफर्म करती है। तो मिक्स टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली इस तरह के कॉम्बिनेशन अपने लाइफ में पीस गेन करने के लिए फोकस करते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल या
आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट या कंपटीशन में लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते। ऐसा सब तरह का काम जीवन में होना चाहिए, या वातावरण या लोग होने चाहिए जो सुकून शांति आपको प्रदान करें, जहां पर एकदम फ्री एनवायरनमेंट हो, किसी तरीके का दबाव ना हो, रूढ़िवादी किसी भी तत्व की यहाँ पद्धति ना हो, जहां जहां आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, इंडिपेंडेंसी मिलेगी, वहां पर आप बहुत बड़े स्तर की ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, और कोई भी तत्व अगर आपको रोक रहा है, दबा रहा है, आपके मन की इच्छा होने नहीं दे रहा है, जबरदस्ती की बंदिशें लगाई जा रही हैं, वहां पर आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेंगे। साथ ही साथ फिंगर के जो नोट्स है वो अभी और डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता आपके नेचर में लेकर के आने वाले रहेंगे। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि योग का साइन डेवलप बहुत अच्छा हो रखा है। तो इस कंडीशन में यह अगेन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छी देता है। पूर्वा अनुमान आभास से सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी देख पाने की योग्यता आ जाती है, अगर इस साइन को मेडिटेशन या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के द्वारा एक्टिव किया गया तो। सेकंड फीलिंग्स पर इस तरह की आड़ी रेखा बतला रही होती है कि कभी भी आपको बहुत ज्यादा बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या दूसरों के मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। तर्क वितर्क करने का ये क्षेत्र होता है, यानी लॉजिक्स का, और इस तरह की आड़ी रेखा बार बार इन सब गतिविधियों के द्वारा हर्ट करवाती है। इसीलिए आप जितना ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस और तमाम तरह के फाइट या क्वेरल जैसी चीजों से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा स्मूथनेस आपके माइंड सेट में या लाइफ में होता चला जाएगा। अपने आप को बार बार सही प्रूफ करने जैसी चीजों से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। फर्स्ट फीलिंग्स पर भी आड़ी रेखा है जो हाइपरटेंशन वरीज देती है, और ये कॉम्बिनेशन फिर विल पावर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। ये क्षेत्र इच्छा बल शक्ति का है, और इस तरह की आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि भले ही हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट है, काफी एम्बिशियस है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंताएं होने के कारण सभी तरह के काम को स्थगित आप कुछ समय के लिए कर देते हैं। तो जितना ज्यादा वरी फ्री आप अपने लाइफ में होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आपका डिजायर, एम्बिशन, गोल इमीडिएट फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अननेसेसरीली किसी भी एनर्जी में उलझते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से यहाँ पर चंद्रमा दे पा रहे हैं। बाहरी मंगल आपको मानसिक बल या मजबूती विपरीत परिस्थिति में ला करके देंगे, और यहाँ पर बुध की अच्छी स्थिति इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी भी बिल्ड करने वाली है। क्योंकि ये पूरा का पूरा सबकॉन्शियस जोन है, और ये एक्टिव है, जिसके कारण आपको भले ही दूसरों के आप सुन के चलिए, दूसरों से हर विषय को लेकर के राय ले लीजिए, लेकिन अंतिम में अपने ही अनुसार आप काम जब करेंगे तो आपको सफलता उस सब तरह के कार्यों में मिलेगा जहां पे मालिकाना हक आपके हाथ में है। यहाँ पर जुपिटर माउंट पर सबसे पहले देखेंगे, तो जुपिटर माउंट आपका पहली बात तो एक्टिव बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में घर परिवार की स्थिति या आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी ही देखने को मिलती है, क्योंकि जुपिटर माउंट जब भी अच्छा होता है तो एजुकेशन में, सुख सुविधा में, कंफर्ट्स में, रिसोर्सेज में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर जो साइन आपके बन रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले स्क्वायर का साइन आप प्रोमिनेंट मैनर में देख सकेंगे। ये साइन एक प्रोटेक्शन का साइन होता है, जो साफ रूप से बतलाता है कि आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटी लाइफ में मिलेगा। यहाँ पर आपका पाम पूरा का पूरा खिलाफ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन यहाँ जुपिटर की ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यह नॉलेज, विजडम इतना बेहतरीन देते हैं कि यह ऑटोमेटिकली टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर व्यक्ति को लेके जाते हैं। यानी बड़े स्तर की जिम्मेदारी लेना, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाना, समूह का नेतृत्व या दूसरों से काम कराने की योग्यता काफी ज्यादा अच्छी हो जाना। तो इस कंडीशन में जो जातक काफी ज्यादा प्रोग्रेस यानी टीचिंग लाइन से रिलेटेड या प्रोफेसर से रिलेटेड या टॉप पोजीशन अथॉरिटी या सीईओ बनते हुए भी देखने को मिलते हैं, तो जुपिटर की ये ब्लेसिंग आती है। तो ये सिक्योरिटी का साइन आपको जीवन में 4 चीजों की कभी कमी होने नहीं देगा। एक तो ज्ञान की, यानी एडवाइजर, सजेशन या गाइडेंस की। दूसरा किसी भी तरह के रिसोर्सेज या मटेरियलिज्म की। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या कंफर्ट 100% यहाँ पर आता है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टेटस लाइफ का इनहेंस हो रहा होता है। और फोर्थ पॉइंट में मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी की। बहुत अच्छे पार्टनर मिलने के योग यहाँ पर निर्मित होते हैं। और इन सब तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं, ये जो आपके अंदर धार्मिकता, आध्यात्मिकता या कहने की दयालुपन लेकर के आ रही है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में पुण्य बहुत अच्छा प्राप्त होता है। समाज सेवा करके दूसरों की किसी भी रूप से मदद जो आप करते हैं या करने की नियत रखते हैं। जो व्यक्ति माता पिता को अच्छे से सेवा दे पाते हैं तो भी ये रेखा मौजूद हो जाती है। जिनके अंदर हमेशा देने का भाव होता है तो भी ये रेखा मौजूद होती है।
यहाँ पर आप इन रेखाओं से साफ रूप से समझ सकते हैं कि यह कॉम्बिनेशन हमेशा आपको लाइफ में देने का भाव, कुछ ना कुछ त्याग करने का भाव, कुछ ना कुछ बड़ा करने का भाव देते चला जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन लगातार लर्निंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन में यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के रूप में भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो मेन असर होता है वो होता है पुण्य प्राप्ति के योगों से रिलेटेड। इसीलिए इस कंडीशन में लक की कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं होती और हमेशा सिक्योरिटी किसी भी विषय को लेकर के लाइफ में मेंटेन रहती है और वो सब पुण्य ही फलित हो रहा होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी जुपिटर पे सियाड़ी रेखा आ जाए तो माता पिता या पितृ पूर्वजों का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा लाइफ में देखने को मिलता है। इसीलिए उनके पसंद से ही मैरिज करना आप जैसे जातकों के लिए अच्छा माना जाता है और ये अरेंज मैरिज का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि अगर आप अपने मन मुताबिक रिलेशन में गए तो वहां पर आपके हर्ट होने के चांसेस, इमोशनल डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस तरह की लाइंस के द्वारा। इसीलिए इस कंडीशन में माता पिता या गुरुजन के कहे गए बात को कभी भी इग्नोर ना करें और जितना ज्यादा हो सके आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाते जाएं या बढ़ाते जाएं। ये जीवन में आपके सुकून, आनंद, संतुष्टि व उन्नति जैसी चीजें लेकर के आएगा। शनि की स्थिति पे हम देख सकते हैं कि इस तरह की आड़ी रेखा मल्टीपल इमोशंस को बतलाती हैं, क्योंकि सपोर्टिव लाइन यानी हार्ट लाइन होने के कारण मल्टीपल इमोशन फीलिंग्स को ये रेखाएं यहाँ गवर्न कर रही होती है। और जैसे कि जो मेन आपकी हार्ट लाइन है उसमें मल्टीपल ब्रांचेस एट द एंड निकलते हुए आपको दिखेंगे और जुपिटर की तरफ अधिकतर झुकाव आपको दिखेगा, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और डेडिकेटेड टाइप का नेचर इंसान के जीवन में देता है। अब जो बाकी इतनी भी रेखाएं मौजूद हैं ये थोड़ा सा सीक्रेटिव टाइप का नेचर दे देती है। जल्दी किसी भी बात से गुस्सा हो जाना, किसी भी बात या परिस्थिति से यहाँ प्रभावित हो जाना, टेम्पररी बेस अधिकतर इमोशंस यहाँ देखने को मिलते हैं। इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन कभी भी लाइफ में ज्यादा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज सुबह अच्छी लगेगी वही चीज शाम को खराब यहाँ लगेगी। लेकिन ये सारी चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ने वाला है। होता यह है कि सैटर्न यहाँ पर इंडिकेट कर रहे होते हैं आपके करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी को, आपके लक को, आपके मनी को, आपके ओवरऑल किस तरीके का फाइनेंशियल ग्रोथ या ओवरऑल फ्यूचर आपका रहने वाला है, एंड रिजल्ट किसी भी काम का क्या रहेगा। तो जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है जिसमें हमेशा से लक लाइन पे कट इस तरीके से पड़ जाता है तो इस कंडीशन में कभी भी जल्दी सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिलता। अधिकतर कार्य आधे अधूरे या बीच में ही रुके हुए देखने को मिलते हैं। इसके कंपेरेटिवली अगर लक वाइज ही हम बात करें तो लक आपका काफी अच्छी स्थिति में है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन एंड रिजल्ट जो बार बार अफेक्ट होगा वो सपोर्टिव हार्ट लाइन की नेगेटिविटीज के द्वारा होगा। इसीलिए जब भी आप अपने इमोशंस पे नियंत्रण रख के प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में रखेंगे या अपने कार्य को, अपनी इच्छा महत्वाकांक्षाओं को, अपने एम या गोल को ही महत्वता देंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में स्टेबल एंड सेटिस्फाइड होते चले जाएंगे और प्रोग्रेस यहाँ पर अपने आप से होना ही है। जब भी लक लाइन इस तरीके से मणिबंध के क्षेत्र से निकलती है, बिल्कुल यहाँ पर नीचे तौर तरीके से, साथ में जब इसमें मल्टीपल इस तरीके से मून लक लाइन आकर के जोड़ती है तो यह बाय बर्थ ही लक अच्छा देता है, जिसके कारण अपने भाग्य के कारण घर परिवार में उन्नति समृद्धि आती है। मून लक लाइन यहाँ पर कंफर्मेशन देता है कि मनमोजी आप रहेंगे, मन के अनुसार काम करेंगे और जिस जिस चीज में मन लगेगा वहां पर आपको अंततः सफलता मिलेगी। तो मन लायक काम होने जैसे योग या सफल होने के योग आपके जीवन में 26 और 28 के उम्र में मौजूद है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन 1, 2, 3 पूर्ण रूप से निकली। मरकरी लाइन का काम होता है जो भी आपने अभी तक एजुकेशन गेन किया है, जिसके बिहाफ पर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन आई है, साथ ही साथ जिस जिस विषय में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी डाली है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर शुभ फल प्राप्त होने लगता है, यानी अर्निंग कैपेबिलिटी एनहेंस यहाँ पर होती है। तो यह इनहेंस आपके लाइफ में 3 बार मेजरली होने वाली रहेगी, अप्रोक्सीमेटली एक करेक्ट 30 में, सेकंड 32 में और एक अप्रोक्स 33 और 4 के मिड में भी। इसके जस्ट बाद में आपकी रेखाएं जुपिटर की तरफ झुकी हुई हैं, सन लाइन सेपरेटली यहाँ पर निकली हुई है। यहाँ साफ रूप से दिखाई दिया है क्योंकि जुपिटर यहाँ पर टॉप पोजीशन अथॉरिटी को बतलाता है, सन यहाँ पर यानी सरकार के द्वारा मिलने वाले लाभ या रेपुटेशन, फेम जैसी चीजों में एनहेंसमेंट को बतलाता है, और लक लाइन यहाँ पर अर्निंग कैपेबिलिटी या करियर तो बतला ही रहा है। तो यहाँ साफ रूप से देख सकते हैं कि 35 के करेक्ट एज में आकर के आपको ये सब तरह की चीजें मिल जाएगी, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में आनी है। और उसके बाद में थोड़े बहुत स्ट्रगल आपको यहाँ सेविंग्स के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग और करियर के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा, लेकिन उसका कोई भी मेजर या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि अगेन यहाँ पर आपकी लक लाइन
सीधे के सीधे सैटर्न से कनेक्ट की हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है हाथ में कि लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट होनी चाहिए और लक लाइन काफी ज्यादा स्मूथ होनी चाहिए जो आपके पाम में है। स्मूथ लक लाइन बतलाती है कि एट द एंड सभी तरह का काम पूरा होगा और सैटर्न से कनेक्शन होने के कारण यह कंफर्मेशन देता है कि एक भी डिजायर एम्बिशन पेंडिंग नहीं होने वाला है। अंततः सभी विषय को लेकर के संतुष्टि जीवन में आ जाएगी और अगर इसमें कुछ बाधा निर्मित हो रहा है तो वो सपोर्टिव हार्ट लाइन के कारण हो रहा है, जिसके पीछे का लॉजिक अभी बतलाया है। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इमोशंस को बैलेंस रखते हैं, साथ ही साथ हमेशा देने जैसा भाव निर्मित करके रखते हैं, जैसे दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीजें खासकर यहाँ आती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा आपका हार्ट लाइन बैलेंस होना शुरू होगा और माइंड लाइन पे जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त आइलैंड यहाँ बने हुए हैं इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा। आइलैंड यहाँ पर तभी बनता है जब करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल बड़े स्तर पर फेस करना पड़े। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के ये साइंस होते हैं जो पहले इमोशनल डिस्टर्बेंस में आते हैं, देन आफ्टर वो मेंटल डिस्टर्बेंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ किन्हीं भी विषय को लेकर के, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आपने जहां अपने इमोशंस को बैलेंस किया तो इन आइलैंड का कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन या असर आपको देखने को फिर नहीं मिलेगा। उल्टा इन आइलैंड का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो सकेगा, जिसमें आप थोड़े आइसोलेटेड जरूर होंगे लेकिन आइसोलेटेड होकर के सेल्फ डेवलपमेंट ही आपका होगा, डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में खत्म हो सकेंगे। इसके बाद में जितनी भी टेम्पररी लाइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं ये टेम्पररी लक को एंड अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए जीवन में पैसे की या रिसोर्सेस की कमी होने नहीं वाली है। सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर आपके बहुत यानी प्रोमिनेंट मैनर में फिश साइन का कॉम्बिनेशन आया है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये साइन और डेवलप होना चाहिए, अभी इसकी स्थिति थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिश साइन का यहाँ पर होना इस बात को दर्शाता है कि फेम, सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी मिलेगा। ऐसे व्यक्ति कुलदीपक बनते हुए देखने को मिलते हैं, जिसका तात्पर्य यह होता है कि घर समाज में काफी ज्यादा समृद्ध, धनवान, विद्वान, ज्ञानवान होना। बहुत सारे मेजर डिसीजन आप जैसे जातकों के द्वारा ही लिए जाते हैं फिर, और खासकर नाम के बलबूते पर जिन जातकों का काम हो जाता है तो वो इस तरीके से फिश सिंबल को इंडिकेट करता है। जब भी परमात्मा कोई भी कला दिए हुए रहते हैं जिसके माध्यम से बड़े सफलता मिलने के योग निर्मित होते हैं, या उच्च पद प्राप्ति के योग होते हैं, या घर परिवार में सुख सुविधा अर्जित करने के योग होते हैं, तो फिश सिंबल 100% देखने को मिलता है। अब ये मजबूत तब होगा जब यहाँ डिस्ट्रैक्शंस लाइन खत्म होना शुरू होगी। मल्टीपल सनलाइन इस बात को दर्शाती है कि मल्टीपल इंटरेस्ट आपकी लाइफ में रहने वाला है, मल्टीपल चीजों में आप इन्वॉल्व रहेंगे। इस कंडीशन में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हो जाती है कि फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, इन सभी तरह की चीजों में कमी आना शुरू होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी हर जगह डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए इस कंडीशन में फिर आधे अधूरे काम देखने को मिलने लगते हैं, और जितनी भी रेखाएं एक दूसरी रेखाओं को इस तरीके से काट रही है, इस कंडीशन में फिर हमें उन सभी तरह के कार्यों का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा उलझा हुआ मानसिकता यह निर्मित करने लगता है, जिसके बिहाफ पे कंफ्यूजन और डाउट्स बहुत ज्यादा आने लगते हैं, और टेम्पररी बेसिस अधिकतर चीजें होती हुई यहाँ पर देखने को मिलती है। मन नहीं भी है तो भी वह कार्य करते हुए फिर पाए जाते हैं, जिससे आत्मा का स्तर गिरना शुरू होता है। इसीलिए आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की युति सूर्य के अतिरिक्त ही है, और इतनी सारी रेखाएं काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस इन सब विषयों में लेकर के आती है। डिस्टर्बेंस का यहाँ पर तात्पर्य होता है कि जो राजयोग हैं वो फलित होने में काफी ज्यादा देरी होती है, या ना के बराबर ही वो असर दे जाते हैं, और किसी भी तरह का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता, उल्टा कहीं ना कहीं बदनामी या फिर चीटिंग, फ्रॉड जैसी चीजें ही उल्टी हो जाती हैं। तो इन सब तरह की चीजों से जब आप दूर हटना शुरू होंगे, एक समय पर एक काम करेंगे, जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं होता है दूसरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, और एट द एंड काफी ज्यादा अपने काम को लेकर के पैशनेट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो ये साइन डेवलप कर जाएगा। एक तो ये साइन हो गया, और जो चंद्रमा पे यहाँ पर आपको बताए थे स्टार साइन का कॉम्बिनेशन एक ये होगा। ये दोनों साइन ग्रेट लेवल का फेम एंड पॉपुलैरिटी को कंफर्म करने के साइन होते हैं, लेकिन आर्टिस्टिक क्वालिटीज के द्वारा या अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करने के द्वारा। अब अगर हम जॉब के रिगार्डिंग ही यहाँ पर बात करें तो अभी जिस तरीके से आपका पाम स्ट्रक्चर और लाइंस अवेलेबल हैं, ये जॉब तो भले ही आप अपने काबिलियत पे ले लें, लेकिन आपको वहां पर स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इस विषय में और ज्यादा बारीकी से आप ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा।
दूसरा, यहाँ पर आपके यशस्वी योग पूर्ण रूप से निर्मित हैं। इस तरीके का बायफोर को कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंसी को भी बढ़ाता है, रिलेशन कम्युनिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन इसको रईस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कंडीशन में चॉइसेस लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी होना शुरू हो जाती है। जैसे कभी भी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, हर विषय में क्वालिटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। बुध आदित्य योग का भी निर्माण करता है, तो ज्ञानवान, बुद्धिमता, विवेकवान, तो ये कॉम्बिनेशन बना ही रहा होता है। इसलिए आप जैसे जातक बड़े स्तर का ज्ञान और उस ज्ञान का सदुपयोग कर पाने में सक्षम भी होते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सुख सुविधा जैसी चीजें लाइफ में हमेशा बढ़ रही होती है। इसीलिए आलीशान घर का सुख मिलना, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी होना, ये सब तरह की चीजें होती है क्योंकि सूर्य यानी आत्मा भी इन्वॉल्व हो रही है, या आत्मा की इच्छा ले लीजिए, और साथ में मरकरी अर्थात आपका नॉलेज, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, ये दोनों चीजें जब इन्वॉल्व होती है तब जाकर ये ऐसा राजयोग निर्मित करता है जिसमें जितना ज्यादा अपने नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, टैलेंट, स्किल को इनहेंस किया जाए, उतना ज्यादा नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस जैसी चीजें आना शुरू होती है, और वो कन्वर्ट होती है एज मनी, और वो मनी के द्वारा काफी ज्यादा लग्जरीज, कंफर्ट जैसी चीजें बढ़ती हैं। तो ये साइन भी अवेलेबल है। तो ये जो पॉजिटिव साइन है, इसको बढ़ाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस लाइन को खत्म करना जरूरी है। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है जो अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी आपको देने वाला है। कन्विंसिंग पावर काफी अच्छी इस कंडीशन में हो जाती है। कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट, सब तरह की चीजें यहाँ अच्छी होती है। मरकरी माउंट भी इवन डेवलप आपका अच्छा है, जिसके कारण सीखने समझने की क्षमता को ये बढ़ा देता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, रीजनिंग जैसी चीजों में भी माहिर बनाता है। इस मरकरी में प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी कहीं आप गलत डिसीजन ना ले जाएं, उसका ये साइन अवेलेबल है। इस तरह की आड़ी रेखा में गलत लोगों पे विश्वास कर लेना, जल्दी रिलेशंस में आ जाना, आधे अधूरे ज्ञान पर ना चाहते हुए भी निर्णय ले लेना, काम कर लेना और उससे नुकसान हो जाना, क्योंकि इस आड़ी रेखा में चीटिंग, फ्रॉड जैसे कॉम्बिनेशन काफी हाई हो जाते हैं जो आप जैसे जातकों के ऊपर हो रहे होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को ना कमिटमेंट देना चाहिए, ना लेना चाहिए। पैसों के लेन देन में तो और ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। पार्टनरशिप से काफी ज्यादा डिस्टेंस रखना चाहिए। दोस्ती यारी भी काफी ज्यादा लिमिटेड रखनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। कब किसको क्या बुरा लग जाए, क्या अफेक्ट आ जाए, ये तो आप भी नहीं जान सकते हैं। लेकिन यहाँ लाइन या साइन काफी ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए बुध को अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि बुध ही आपका राइटिंग स्किल्स भी है। और जो भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें बुध बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप सही जगह पर सही चीज लिख सकें, अपने नॉलेज, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से उतार सकें। साथ ही साथ मार्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो आपके पाम में और स्ट्रॉन्ग होने की यहाँ पर आवश्यकता है। तब जाकर ये कंपटीशन में सरवाइव कर पाना या विजय कर पाने की क्षमता देता है। इसके बाद की सारी कहानियां होती हैं जो जुपिटर और सूर्य के द्वारा हम लेवल लाइफ का देख पाते हैं। तो इसीलिए मरकरी को यहाँ अच्छा करना सबसे जरूरी है, ताकि आपके हर डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन और वर्क जो है एक्यूरेट यहाँ पर साबित होने लगे, इंटेलिजेंसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगे। इसके बाद में हार्ट लाइन पे यहाँ पर स्लाइटली एक आइलैंड है, एक दो आइलैंड यहाँ भी आपको दिखेंगे, और उसके अलावा तो बाकी सब रेखाएं नीचे की तरफ गई हैं। ये इमोशनल सेटबैक लाइंस होती हैं जब गलत लोगों पे विश्वास हो जाता है या इमोशनल हर्ट होते हैं, सेंसिटिविटी जब डिस्टर्ब होने लगती है, तो ये लाइंस बार बार अवेलेबल होती है। इसीलिए इस कंडीशन में जल्दी किसी भी बात का बुरा लगना या दिल पे लेना, ऐसी स्थितियां यहाँ दिखाई दे रही है उम्र 27 के बाद से। आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन में कोलेस्ट्रॉल और लो बीपी के रिगार्डिंग शिकायत आने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए हेल्थ को लेकर के कभी भी ग्रांटेड अपने आप को मत रखिएगा। हेल्थ कॉन्शियस यहाँ होना जरूरी है। और मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो जिम ज्वाइन करना जरूरी होता है। जितना ज्यादा पसीना बहता है उतना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज डेवलप होना शुरू होती है, फिजिकल फिटनेस डेवलप होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होने लगता है, और उन्हीं सब चीजों के साथ में जब ऊर्जाएं शरीर के अंदर में अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब भी फुलफिल होगी। तो इसलिए मार्स को यहाँ जब आप प्रोमिनेंट करेंगे तो इन फ्यूचर भी आपको बड़े हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं कि जब भी स्टार्टिंग लाइफ किन्हीं भी व्यक्तियों का टफ होता है तो इस तरीके से आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन लाइफ और माइंड लाइन के अतिरिक्त देखने को मिलता है। आपका लक बहुत अच्छा था जिसके कारण इन सब तरह की स्ट्रगल, स्ट्रेस से निकल गए, अन्यथा इस तरह के कॉम्बिनेशन में फैमिली, हेल्थ और लर्निंग, डेवलपमेंट जैसी चीजों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं, और ये सब तरह की चीजें आपको 17 की उम्र तक अफेक्ट करती।
इसके बाद में हुआ ये कि 17 की उम्र में उल्टा प्रोग्रेस लाइन निकल गई और फिर प्रोग्रेस लाइन निकलती जा रही है, जिसे एम्बिशंस लाइन कहते हैं। इसे सक्सेस लाइन के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन यानी क्यों इसको नाम दिया गया, क्योंकि ये रेखा हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल देती है, आगे बढ़ने की यहाँ प्रवृत्ति को निर्मित करती है। इसीलिए यह रेखा कभी भी शांति से बैठने नहीं देती, हमेशा और कुछ करना और नया ट्राई करना, कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन करना। तो जो व्यक्ति अपने खुद के इनिशिएशंस के द्वारा, एफर्ट्स के द्वारा, यानी प्रयत्न और प्रयास अथवा पराक्रम के द्वारा अपना भाग्य बुन पाते हैं, लिख पाते हैं, तो ऐसी रेखाएं अधिकतर देखने मिलती है। और खासकर ये जुपिटर पे जा रही है, इसीलिए आपको नॉलेज, विजडम, ऐसी तमाम तरह की चीजें अच्छे से गेन हो जाएगी और इन सब विषयों में आपको सफलता मिलने के योग भी मौजूद हो जाएंगे, बशर्ते जो कमियां यहाँ बतलाई गई हैं उसे सबसे पहले अच्छा करने की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्स का बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बार बार आपके माइंड पे और इवन हार्ट लाइन पे भी हो रहा है। यह मूड स्विंग जैसे इश्यूज के साथ में एग्रेशन, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी लेकर के आती है, जल्दी उतावलापन, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट जैसी चीजों को बढ़ावा दे देती है। अब यहाँ पर जब भी मार्स का ऐसा कनेक्शन माइंड लाइन से आता है तो बहुत जल्दी किसी भी रिलेशन में भी इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं, या किसी भी तरह के रिलेशन, रिश्ते से तुरंत हटते हुए भी पाए जाते हैं। यहाँ तक सारी स्थितियां नॉर्मल है। अब जो यहाँ पर आपके आइलैंड के कॉम्बिनेशन डेवलप होना शुरू हुए हैं, ये जो है थोड़े से डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आइलैंड क्या करता है, चक्रव्यूह में फंसाए रखता है और माइंड लाइन पे होने के कारण समाधान निकल ही नहीं पाता, हर चीज सोच में ही रह जाती है, एक्शंस में कन्वर्ट नहीं हो पाती या रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। पहला आइलैंड आपको फेस करना पड़ रहा है यहाँ पर 24 और 5 के एज में। दूसरा आइलैंड का असर प्रोमिनेंट आपको आएगा 27 और 9 के मिड में। थर्ड आइलैंड अभी बना नहीं है। फोर्थ आइलैंड यहाँ पर 36 के एज में अवेलेबल है। फर्स्ट वन आइलैंड का नेगेटिविटी बड़े स्तर का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आपकी प्रोग्रेस लाइंस के अतिरिक्त काफी अच्छी अच्छी रेखाएं जो है निकलती हुई दिखाई दी है। सेकंड जो आइलैंड है ये काफी ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर राहु की जो लक लाइन से ये आकर के रुकी है, तो बहुत ज्यादा इल्यूजन होने के चांसेस इस पीरियड में है। तो इस पीरियड में एकाएक करियर के रिगार्डिंग भी प्रेशर या शॉर्टकट्स के द्वारा भी डिस्टर्बेंस आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो इस पीरियड में आइसोलेटेड रहना और कंटिन्यूअस एक ही काम पे फोकस रखना, बहुत ज्यादा भटकाव ना रखना, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व ना होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मंत्रा चैंटिंग, इन्हीं सब चीजों के द्वारा, क्योंकि जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा अपने माइंड को सही डायरेक्शन में रखेंगे या भ्रामरी योगा भी करेंगे जिसमें वाइब्रेशंस होती हैं, तो ये आइलैंड जैसे नेगेटिविटी नहीं आते हैं जिसमें टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डाउट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ऐसे कोई योगास डेवलप नहीं होते। उल्टा आइसोलेटेड होके सेल्फ डेवलपमेंट ह्यूज लेवल का हो जाता है। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है जो पूरी की पूरी स्मूथ होना शुरू हुई है, ये अप्रोक्सीमेटली 32 से हुई है। और ये बीच का हम पोर्शन अगर स्किप करते हैं तो इसके बाद की माइंड लाइन तो और भी ज्यादा अच्छी है। तो यानी 36 के बाद से आपकी माइंड लाइन काफी ज्यादा पॉजिटिव हुई है, स्टेबल हुई है। तो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, हर विषय को लेकर के स्टेबिलिटी यानी 36 के एज से आना है। आउटर मार्स पे सपोर्टिव जब भी माइंड लाइन अवेलेबल होती है तो ये हिम्मत और हौसले को बढ़ाने वाली रेखा होती है। परंतु एक शर्त इसमें होती है कि कभी भी लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जो थंब पे भी बतलाया नहीं पड़ना है, अन्यथा कोर्ट कचहरी जैसी चीजों में भी यहाँ इन्वॉल्व ऐसे जातक होते हुए पाए जाते हैं। आपके केस में ये सब चीज नहीं होने वाला है। ये रेखा इसलिए आपको मिली है क्योंकि आपका पाम जो इतना ज्यादा सेंसिटिव है, तो जब भी मार्स किसी का स्ट्रांग होना होता है या जो व्यक्ति अपनी तमाम तरह की पर्सनैलिटी से बहुत ऊपर उभर कर दुनिया के सामने आते हुए देखने को मिलते हैं, अपने से जंग लड़के जो व्यक्ति जीतते हैं, तो भी ये सपोर्टिव माइंड लाइन आती है। आउटर मार्स यहाँ पर मेंटल कैपेबिलिटीज को बतलाता है और ये साइन होता है मेंटल कैपेबिलिटी एनहेंस करने का। इसीलिए जब जब स्ट्रगल, प्रेशराइज सिचुएशन जैसी चीजें आएगी, जो सब आपके नियत, आपकी सोच, आपके तमाम तरह के व्यवहार से विपरीत रहेगी, उस समय ये रेखा आपके अंदर हिम्मत और हौसले को बढ़ाएगी, सहन शक्ति को बढ़ाएगी, शांत दिमाग करवाएगी ताकि आप समाधान निकाल सके। तो ये रेखा सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी होती है। दूसरा, इधर पे जितनी भी सीधी खड़ी रेखा होती है इसे कहते हैं शत्रुहंता योग, जो व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्त करता है। तो कोई भी आप जैसे जातकों का बाल से बाकर नहीं कर पाता, जो शत्रु बनता है उसका खुद ही नुकसान होने लगता है। और रोग भी कोई होता है तो जल्दी रिकवरी आती है, और लोन लेकर काम करते हैं तो चूकता भी जल्दी है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, और ये कॉम्बिनेशन अधिकतर मामलों में तभी डेवलप होता है जब कॉन्शियसनेस किसी की बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए, मेंटल कैपेबिलिटीज अच्छी हो जाए, और उसमें तो सबसे अच्छी ताकत यहाँ मौजूद है ही। इसीलिए यहाँ पर इन सब विषयों को लेकर दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बाकी आप
साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी समय के साथ ये स्ट्रांगली बिल्ड करता जाएगा। हर विषय को लेकर के एक जो बेस मजबूत होना चाहिए नॉलेज के हिसाब से वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लर्निंग स्किल्स भी अच्छी होती है। यह कॉम्बिनेशन आपको एक्सट्रीम लेवल पे शार्प माइंड बनाने के साथ में नॉलेजेबल बनाने की नियत या कॉम्बिनेशन लेकर के बैठा हुआ है। और अब इसके अलावा जितने भी लाइन साइंस अपर पोजीशंस में जा रहे हैं ये सब लाभ प्राप्त करने की रेखा होती है। सही समय पर सही निर्णय जो लिया जाता है उसको ये दर्शाती है। इसीलिए इस कंडीशन में ऑर्गेनाइज वैसे काम करना, मैनेजमेंट स्ट्रांग होना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसे योग भी यहाँ अवेलेबल है। लाइफ लाइन के ऊपर में एक आइलैंड का साइन प्रोमिनेंटली अवेलेबल हुआ है और ये समय आपके जीवन में 27 से लेकर के 31 के मिड में रहने वाला है। हेल्थ इशू के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम को कंफर्म किया है। इसके बाद में जाकर के फिर अनदर प्रोग्रेस लाइन निकली और लाइफ लाइन ही फिर उसके बाद चेंज हो गई। ये समय आपके जीवन में 36 का है जो यहाँ पर भी दिखा था। इस पीरियड में क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लग्जरीज कंफर्ट जैसी इनहेंस होगी और ट्रैवलिंग फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग होने के चांसेस भी अच्छे हैं। सेटलमेंट भी बर्थ प्लेस से दूर होने के चांसेस अच्छे हैं क्योंकि मणिबंध शुक्र के द्वारा बाहर की तरफ आपकी रेखाएं बहुत बड़े स्तर की निकली हुई है। चंद्रमा के क्षेत्र पर भी स्टार साइन देखा, वैसे ही फिश साइन का कॉम्बिनेशन सेटलमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में जितने भी अब अनदर लाइन साइन जैसे स्क्वायर और अनदर जितने भी कॉम्बिनेशन है ये बार बार मल्टीपल थॉट प्रोसेस आपके अंदर डेवलप करेंगे जिसके कारण रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ता है। जितना ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीजें देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे या ट्रेवलिंग करेंगे उतना ज्यादा यह मून आपका पॉजिटिव होता चला जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में चांदी का चेन पहनना या चांदी का छल्ला थंब में डालना काफी ज्यादा शांति नुमा व्यक्तित्व निर्मित करने लगता है। चित्त मन को शांत करना शुरू करता है। जितना ज्यादा आप जैसे जहाँ तक पानी का दान करते हैं, रिसोर्सेज का सही ढंग से यूटिलाइजेशन करते जो प्रकृति के द्वारा मिला है, जितना ज्यादा सिस्टमेटिकली अप्रोच लाइफ के रिगार्डिंग रखते हैं, मल्टीपल चीजें करना तो है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा काफी पॉजिटिव होना शुरू होता है। और अंततः यह सब कॉम्बिनेशन रेखाएं नेम फेम मनी सेटलमेंट सब चीजें बाद में आती हैं परंतु इंटरनल पीस हैप्पीनेस देना शुरू करता है और फिर उसके बाद में मनोवांछित फल आना शुरू होता है। लाइफ लाइन के पैरेलल में जितनी भी ये लाइंस अवेलेबल है इन्हें गार्डियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। जीवन भर आपको किसी ना किसी का सहयोग मिलेगा इन रेखाओं के द्वारा। हमेशा लोगों का जीवन में आना जाना तो जरूर लगा रहेगा लेकिन लोगों की कमी आपको कभी भी नहीं रहने वाली है। ये जितने भी लोग रहेंगे ये बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में क्रिएट करने वाले रहेंगे जो हिम्मत, हौसला, जुनून, लड़ने की क्षमता या फिर समाधान किसी विषय में दे सकने में सक्षम रहने वाले रहेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जब वरीज लाइन अवेलेबल होती है तो फ्यूचर, हेल्थ, माइंड सबके रिगार्डिंग यह स्ट्रेस को कंफर्म करता है। लेकिन जब सपोर्टिव लाइन इतनी स्ट्रांगली एट द एंड ऑफ द लाइफ अवेलेबल रहे तो किन्हीं ना किन्हीं के सहयोग से इन सब तरह के संघर्ष, कष्ट, परेशानी से निकल जाते हैं। शुक्र के क्षेत्र में थोड़ा सा नीलानुमा आकृति आपके मौजूद है। काफी सूक्ष्म रेखाओं के थ्रू वरीज लाइन पे अवेलेबल है तो बिना सोचे समझे किसी भी रिलेशन में जाने से बचें। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस भी ये देगा और उसके द्वारा ही इमोशनल हर्ट होने के चांसेस हैं तो इन सब विषयों का ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को लेकर के जजमेंटल या नेगेटिव ओवर थिंकिंग भी नहीं होना है। होगा ये आपके जीवन में कि सब तरह का सुख मिल जाएगा लेकिन उस सुख का आनंद भोग पाना ये सब सिर्फ जिम्मेदारी होती है शुक्र की। और शुक्र अगर इस तरीके से नीला है या फिर कह लें कि वरीज लाइन के अतिरिक्त है तो इतना ज्यादा नेगेटिविटी इर्द गिर्द होती है या माइंडसेट या अप्रोच लाइफ का रहता है कि सुख को लंबे समय तक फिर भोग नहीं पाते, प्लेजर्स को भोग नहीं पाते। इसलिए क्रिस्टल ब्रेसलेट भी यहाँ पर पहनना आपका ऑरा क्लींजिंग करेगा। हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखना आपका नजरिया जीवन में बदलेगा और खासकर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से दूर रहना शुक्र की एनर्जी को एनहेंस करेगा। जिसके बाद में चाहे रिलेशन हो या लाइफ स्टाइल हो या कंफर्ट लग्जरीज हो या सुख सुविधा कुछ भी हो, सबका भरपूर आनंद और सुख आप उठा पाने में सक्षम हो जाएंगे। केतु की एनर्जी में एक पॉजिटिव साइन अगर भविष्य में बनता है और वो है पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त ये फिश सिंबल, तो ये सडन गेन प्रोग्रेस के साथ में मोक्ष मुक्ति का भी साइन होता है। ये साइन तभी बनता है जब निष्काम कर्म अधिकतर किया जाए और पुण्य के स्तर को बढ़ाया जाए, तब जाकर के ही सारी लाइन सिस्टमेटिकली होगी। और मरकरी लाइन डेफिनेटली अवेलेबल है जो नए नए तरह की लर्निंग से इंटरेस्ट देगी हर चीज सीखने के लिए, लेकिन मनी ट्रायंगल एट द एंड इनकम्प्लीट है। सूक्ष्म रेखाओं के कारण ये जो रुक रुक करके चल रही हैं
तो इसमें मनी का लीकेज हमेशा देखने को मिलता है। तो पैसा तो आता है बहुत अच्छा, लेकिन रुक नहीं पाता है, सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना ही आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहने वाला है। लेफ्ट पाम के कंपैरिजन में जब सभी रेखाओं को देखा गया तो यहाँ पर यही पाया गया कि राइट हैंड जो है आपका एक्टिव डोमिनेटिंग भी है और राइट हैंड ही हमें फ्यूचर भी बतलाता है। तो लेफ्ट के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट में तो सभी रेखाएं बहुत ज्यादा संघर्ष ले करके चल रही हैं, यानी खींच खींच करके जब रेखाएं इस तरीके से चलती हैं तो यह कोई भी काम सिस्टमेटिक नहीं होने देना और अनावश्यक तकलीफ परेशानी जैसी चीजें लगातार जीवन में देना। आप जैसे आइलैंड के इतने प्रोमिनेंट जब साइंस होते हैं तो डेथ होते होते हुए भी इंसान का बचता है, इतने मेजर ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर साफ रूप से दिख रहा है कि राइट काफी ज्यादा अच्छा हुआ है, यानी पहले के कंपैरिजन में आपने अपने आप को बहुत ज्यादा निखारा है, संवारा है, सुधारा है। और ज्यादा आपको सुधारने की जरूरत है। आपको सर्वाधिक जो काम है वो बाहर नहीं, अब अपने भीतर करने की जरूरत है। फिर आप अपने लाइफ में जो आनंद में हो सकेंगे और जो संतुष्टि हर विषय में चाहिए वो सब मिल सकेगी। अगर यह तिल है जो बिल्कुल आपके शुक्र और मंगल के मध्य में आया हुआ है, तो इस कंडीशन में यह कर्ज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो कर्ज आता है वो रिलेशन के रिगार्डिंग आता है। रिलेशन दुख चीट करके जाने वालों में से देखने को मिलते हैं, जो खुद के पसंद से निर्मित होते हैं। और मार्स पर भी स्लाइटली इन्फ्लुएंस होने के कारण यह कहीं ना कहीं हेल्थ एनर्जी को वीक कर रहा होता है। इसलिए इधर पर 2 रेमेडी और आपको सजेस्ट किया जाएगा, वो खासकर इस तिल के लिए रहेगा। देन आफ्टर हेल्थ और रिलेशंस, प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग डिफिकल्टीज जो आनी है वो डेफिनेटली देखने को फिर नहीं मिलेगी। यहाँ पर जब भी इस तरह के तिल जैसे साइन होते हैं या नेगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये इसीलिए अवेलेबल साफ रूप से हुए हैं कि यहाँ पर आपको एनर्जी डालनी है, यहाँ पर आपका जो आधा अधूरा काम है इसे पूरा करना है, यानी इस विषय को जीवन में सुधारना है। इसको अगर एज इट इज ही रहने दिया तो ये तो अपने असर देंगे ही, लेकिन अगर सुधार लिया गया या कर्मा को पूरा कर लिया गया देन आफ्टर ये ब्लेसिंग्स बन करके आते हैं। जो पैसा राइट हैंड में दिखा कि नहीं रुक पा रहा है, ये तिल रेमेडी के बाद में उल्टा पैसा रुकना, बढ़ना, इस सब तरह की चीजें होना शुरू ही हो जाएगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।